हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे, उसमें हमने प्रश्नावली 1.4 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली 1.5। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। हमारे वीडियो पर सभी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे आने वाले समय में। कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल से जरूर एक बार जुड़ जाइए। इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली 1.5। 1.5 में आपको वास्तविक संख्याओं को गुणा भाग करने के कुछ नियमों के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसको हम आपके स्टार्टिंग में ही आपको कुछ फॉर्मूले इसके बारे में बताई दे रहे, फिर आपको प्रश्नावली करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम है। क्या है? घातांक। अगर वास्तविक संख्या है हमारे पास, उसमें घातांक दे रखी हो तो घातांक को कैसे जोड़ भाग गुणा भाग कर सकते हैं, उन्हीं नियमों के अभी हम पढ़ेंगे। उन नियमों के बारे में आपको देखना है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं 4 संख्याएं, जैसे कि इधर देखिए। चलिए, जैसे कि एक हमारे पास आता है, कोई संख्या है हमारे पास a, ठीक है, कोई संख्या है हमारे पास a जिसकी घात है m, ठीक है, और गुणा में कोई संख्या है वापस a ही संख्या, ठीक है, और उसकी घात है n। तो हमारे पास उसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन? तो उसका आंसर हो जाएगा a की घात m प्लस n। ये घातांक आपस में जुड़ जाएगी। क्या होगा? घातांक जुड़ जाएगी। दूसरा फॉर्मूला है, अगर कोई संख्या है उसकी घात m है, वापस वही संख्या बेस में आधार में वही संख्या है, उसकी घात m n है, और दोनों ही बट्टे में या भाग में हुए, तो उसका आंसर आएगा a की घात ऊपर वाली में से नीचे वाली घात को माइनस कर देते हैं। आए समझ में? a होते हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला लिखेंगे, अगर किसी की घात a है जिसकी घात m है, फिर ब्रैकेट है, वापस इसकी घात n है, इस प्रकार का कोई अपन को दे रखा है वास्तविक संख्या घातांकों में, तो यहाँ पर घातांकों का गुणा होगा m गुणा n। क्या होगा? घातांकों का गुणा होगा। एक और है इसी के साथ, ये फॉर्मूला लिखते हैं इसमें, अगर a की घात m है गुणा b की घात भी m है, बेस आधार समान है, आधार तो अलग अलग है यहाँ पर दे रखा, और घातांक समान है, दोनों में m है। तो यहाँ पर हम जो दे रखा है आधार अलग अलग, उन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और उनके ऊपर एक घातांक m लगा देंगे। आए समझ में? यहाँ तक ये 4 फॉर्मूले हैं। फिर इसके बाद देखिए 5वां और फॉर्मूला देख लीजिएगा। देखिए, अगर किसी की घातांक बट्टे में दे रखी है 1/a की घात m, ऐसे दे रखी है, अगर इसको आपको लिखना है तो जैसे ही इस a को ऊपर लेंगे, घात को ऊपर लेंगे, ये हो जाएगी माइनस में। आए समझ में? इसको अपन लिख सकते हैं a की घात माइनस m। अगर एक और लिख दीजिए, अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा वैल्यू होती है 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है 1 हमेशा, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर देखिए कैसे 1 होता है। अगर ये दिमाग में आपके डाउट आ रहा है तो चलिए इसको भी हम प्रूव करके बता देंगे। अगर मेरे पास 2 की घात है 1, कितनी है? 1 है, ठीक है। वापस है 2 की घात मेरे पास 1 है, ठीक है। इसको मैं हल करूँगा तो क्या आएगा? 2/2, तो मैंने काटा तो इसका उत्तर आया 1 आया कि नहीं आया? अब देखिए घात कैसे 0 हो जाती है वो देखिए। अगर मैं इस नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाऊँ, या फिर देखिए इस वाले में मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ m माइनस n वाला। देखिए आधार 2 एक ही समान है, m है n है, 2 घात है, तो m माइनस n होगा, घातांक माइनस हो जाएगी, तो 2 की घात 1, ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस, तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 0। आया समझ में?
2 की घात 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया। अब आगे देखते हैं अपने प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में इन फॉर्मूलों का उपयोग करके ही आपको प्रश्नावली को पूरा हल करना है। चलिए इसी के साथ देखते हैं हम अपना पहला वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ज्ञात कीजिए। अपन को ज्ञात करना है 64 की घात है 1/2। कितनी घात है? 64 की घात है 1/2। तो पहला सवाल यहाँ पर अपने पास दे रखा है 64 पावर है घात है 1/2। इसको मैं हल करूँगा तो 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 64 को मैं 8 × 8 कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 64 की जगह 8 × 8, इसकी घातांक कितनी है? 1/2। तो अब क्या होगा, 64 की जगह मैं 8 × 8 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 की घात 2। अब देखिए इसकी घात 1/2 कौन से सरल समीकरण का उपयोग में आएगी? यहाँ से सरल समीकरण का उपयोग में आएगी। देखिए a की घात m गुणा ब्रैकेट a की घात n। तो इसको मैं लिखते थे a की घात m गुणा n, ये लिखते थे। चलिए यही फॉर्मूला उपयोग में करना है। यहाँ पर 8 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 8 की घात 1, 8 को एक बार गुणा करेंगे तो 8 उत्तर आ जाएगा। ये अपना आंसर आया समझ में। इस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं अपन। कंप्लीट समझ में आया? चलिए बढ़िया, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, ये सरल समीकरण अपन ने उपयोग में लाई थी इसके लिए। अब देखिए इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आप किस प्रकार से हल करोगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 32। क्या है? 32 की घात है 1/5। यही है क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 32 को मैं लिख सकता हूँ 32 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 5 बार, 2 × 2 2 4 और 5 बार 32 के गुणनखंड किए मैंने, तो 5 बार 2 के गुणनखंड हुए। इसके ऊपर घात है 1/5। अब देखिए मैं 5 बार है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की घात 5 घात में 1/5। अब वही सर्व समीकरण जो यहाँ पर उपयोग में लाई थी वही उपयोग में लाएंगे वापस। तो 2 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1 बराबर 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका कितना आंसर आया? इसका 2 आंसर आया समझ में। चलिए बढ़िया, इस प्रकार से अपन ने ये दूसरा वाला भी सवाल कर दिया। अब आगे देखिए तीसरा सवाल। ठीक है, क्या सा सवाल? 125 की घात है 1/3। तो देखिए तीसरा सवाल अपन हल करते हैं। तीसरा सवाल 125 की घात है 1/3। ठीक है, देखिए 125 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5, इसके गुणनखंड किए तो मैंने 5 × 5। ठीक है, देखिए 50 25, 25 और 5 गुणा किया तो 125 घात 3। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 5 की घात 3 1/3। वही सरल समीकरण जो पहले सवाल में उपयोग में की थी, a की घात m ब्रैकेट n बराबर a की घात m × n। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 3 गुणा 1/3, ये से ये कट गया, 5 की घात 1 बराबर 5। ये मेरे पास आंसर आया। समझ में आया? यहाँ तक अपने 3 सवाल, पहले के तीनों सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिए। इसमें सर्व समीकरण या फॉर्मूला कौन सा उपयोग किया ये भी आपको बताया और किस प्रकार से सवाल किया। किसी भी प्रकार का दिमाग में कोई संदेह मत रखना। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले स्टेप पर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट सवाल करते हैं अपना। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है
ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। क्या होगा? सबसे पहले देखिए, पहला सवाल है यहाँ पर 9 की घात है 3/2 है कि नहीं। चलिए 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 3 बट्टे में 3 की घात 2। 9 के गुणनखंड होते हैं 3 × 3। अब मैं इसको लिखूंगा 3 की घात 2 ब्रैकेट बंद 3/2। वही सरसमीका या वही फॉर्मूला पहले वाला, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 गुणा 3/2। 2 से 2 मैंने काट दिए। 3 की घात कितनी करी? 3। अब 3 की घात 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 आपस में गुणा किया 9। 3 और 3 का गुणा 9, 9 और 3 का गुणा तो 27। ये मेरे पास पहले सवाल का आंसर आ गया। आया समझ में? चलिए बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्नावली है, किसी भी प्रकार का कोई इसमें ज़्यादा नहीं है भारी प्रश्नावली। चलिए अब देखिए है दूसरा सवाल, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्नावली है सभी इसमें। ठीक है, 32 का 2/5 आया इसमें। ठीक है, 32 को मैं लिख सकता हूँ 5 बार 2 2 2 लिखूँगा 3 4 और 5। आया समझ में? चलिए इसके ऊपर घात कितनी आ जाएगी? 2/5। अब मैं 32 2 को कैसे लिख सकता हूँ? 5 बार है तो 2 की घात 5 2/5। अब देखिए 2 की घात 5 कितनी है? 5 गुणा 2 की घात 5। 5 से 5 कट गया, 2 की घात 2 तो आ जाएगा मेरे पास 2 × 2, मतलब हो गया 2 गुणा 2 तो 4। ये अपना आंसर आ गया। आया समझ में? इस प्रकार से अपन ने ये 2 सवाल कंप्लीट कर लिए। अब आगे वाला सवाल देखिए, तीसरा सवाल 16 की घात है 3/4। कितनी घात है? तीसरा सवाल था अपना 16 की घात है 3/4। तो 16 के गुणनखंड करूंगा मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार। 4 8 16। ठीक है, ये मैंने 16 के गुणनखंड किए 3/4 आ गए। अब देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 4 लिखा मैंने। अब देखिए ब्रैकेट 3/4। अब देखिए 2 की घात 4 गुणा 3/4। 2 से 2 काटा, 2 की घात 3 तो मैं 2 को 3 बार गुणा करूंगा 2 और 3, सॉरी 3 बार गुणा करना है 2 को। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आया? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। ये मेरा उत्तर आया। कितना? 8। हाँ समझ में? चलिए इसी के साथ इस सवाल का अंतिम सवाल अपन यहाँ पर करेंगे। देखिए लास्ट वाला सवाल क्या है अपना? 125 की घात है। यहाँ पर क्या है? 125 की घात -1/3 है। कितनी है? -1/3 है। चलिए यहाँ पर देखते हैं तो 125 की घात -1/3 है। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो मैं 125 को लिखूंगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणनखंड किए -1/3। ठीक है, अब 5 की घात 3 इसको लिख सकता हूँ ब्रैकेट -1/3। अब देखिए 5 की घात 3 गुणा -1/3। 3 से 3 काट दिया, 5 की घात -1। आया समझ में? अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? किसी भी घात माइनस में है तो उसको अपन प्लस में करने के लिए उसको बट्टे में लिख देते हैं। ये ऐसे प्लस हो जाएगी, ऐसे दे रखी तो ऐसे आ सकती है, इस प्रकार से दे रखी तो उस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/5। ये मेरे पास आंसर आ गया। है समझ में? इस प्रकार से ये यहाँ पर अपने दोनों सवाल कंप्लीट होते हैं इस प्रश्नावली के। चलिए अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का तीसरा और अंतिम सवाल किस प्रकार से करेंगे इसको हल। ये वाला सवाल आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल है इस प्रश्नावली में
इस प्रश्नावली के तीसरे का पहला सवाल है 2 की घात है 2/3 डॉट 2 की घात है 1/5। इसका मतलब होता है गुणा, डॉट किया मतलब आपस में गुणा में, ठीक है, 1/5। देखिए यहाँ पर सरल समीकरण उपयोग में आएगी। कौन से सरल समीकरण उपयोग में आएगी देख लीजिए। यहाँ पर सरल समीकरण लिख रहा हूँ मैं। देखिए दो आधार यानी बेस दोनों में समान है, तो यहाँ पर भी है a की घात m है, फिर देखिए डॉट a की घात n है। इसका मतलब डॉट का मतलब होता है गुणा, तो इसको अपन लिख सकते हैं a की घात m प्लस n। ये वाली सरल समीकरण उपयोग में आएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है यहाँ दो तो a लिखना है सबसे पहले, तो ये a की जगह 2 है, 2 लिखे, m प्लस n करना है, घातांक को जोड़ना है, 2 + 3 + 1 + 5। अब देखिए ये अगर किसी को भी जोड़ नहीं आती हो इस प्रकार की तो मैं बता देता हूँ साइड में। देखिए 2/3 + 1/5। इस प्रकार की जोड़ करने के लिए आपको लसप लेना पड़ेगा, अंश और हर। तो हर है दोनों असमान है तो लसप से हल करते हैं इसको। सबसे पहले इन दोनों का लसप लेंगे, कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। अब इसका इसके अंदर भाग देंगे 15 में, 3 का भाग 15 में कितनी बार गया 5 बार, 5 आया उत्तर। कितना आया 5 भाग देने पर, ठीक है, भाग। अब देखिए 5 आया तो 5 का ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा, तो गुणा किया तो 5 का 2 के साथ गुणा किया 10 प्लस है प्लस, फिर नीचे वाले के साथ किया तो 3, 5 का 5 10 और 15 3 बार गया, 3 के ऊपर वाले के साथ गुणा किया तो 3। यहाँ पर उत्तर आया 13/15। कितना आया 13/15। इन घातांकों को जोड़ा मैंने तो मेरे पास यहाँ से आंसर निकल के आ गया 2 की घात 13/15। ये मेरे पास आंसर आ गया है समझ में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा आपके सरल सवाल है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब सेकंड वाला सवाल देखिए इसका। देखिए सेकंड वाला सवाल है, क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, अपने सेकंड वाला क्वेश्चन है 1/3 की घात 3 बट्टे में है, ऊपर है 7, ठीक है। चलिए इसको अपन लिख सकते हैं, मैं 3 को ऊपर ले जाना चाहता हूं तो उसकी घात ऊपर ले जाते ही घात क्या हो जाएगी माइनस में, तो इधर 1 था गुणा 3 की घात -3 ब्रैकेट में ऊपर है 7, ठीक है। तो यहाँ पर सरल समीकरण के कौन से उपयोग में आई है तो वो भी अपन लिख देते हैं। चलो आपके किसी भी प्रकार का कोई रखना ही नहीं बाकी, अपने a की घात m है तो उसको अपन लिख सकते a की घात -m, ठीक है। ये एक दूसरे का इसको इस रूप में लिख सकते हैं अपन। चलिए इसी सरल समीकरण यहाँ उपयोग किया। फिर देखिए यहाँ पर देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से, तो 1 का गुणा मैं इसके साथ करूँगा तो यही आएगा। अब देखिए माइनस का है, ठीक है, अब 7 है। यहाँ पर सरल समीकरण का उपयोग करेंगे, m और n है 3 की घात, तो मैं उपयोग करूँगा 3 की घात 3 × 7, तो मेरे पास कितना आया यहाँ पर मेरे पास आया 3 की घात -21। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं आगे लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 21 है, तो अपन इसको घात को प्लस में करना है, 1/3 की घात 21 लिख सकते हैं। ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ पर एक सरल समीकरण का उपयोग किया था अपन ने, वो लिख लेते हैं a की घात m, फिर ब्रैकेट n बराबर a की घात m गुणा n। इस सरल समीकरण इस फॉर्मूले का अपन ने उपयोग किया था। यहाँ पर अपन ने उस फॉर्मूले को भी लिखा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए
अब ये वाला सवाल करते हैं अपन। देखिए इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। देखिए m इंटू एम, यह तो सही है। फिर देखिए यहाँ पर ये, यहाँ पर अपने दो ने ये 4 है, कितना है 4 है। तो 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, इसको हल करना है। ठीक है, यहाँ पर करते हैं तीसरा सवाल अपना। कौन सा सवाल है अपना ये तीसरा सवाल। 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। तो यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा, तो सरल समीकरण एक अपन ने लाई उपयोग में, a की घात m बटे a की घात n। ये जरूर फॉर्मूले याद कर लेना आप, ताकि आपके सवाल जल्दी से हो सके। ठीक है, ये वाली सरल समीकरण। फिर देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, जैसे 11 की घात 1/2 है। ठीक है, और इसकी घात कितनी है, नीचे कितनी है 11 की घात 1/4। तो इसको अपन लिख सकते हैं, दोनों में देखिए a दोनों में आधार समान है, तो मैं इधर लिखूंगा 11, a है तो a लिखा। फिर m, ये है m, तो मैंने लिखा 1/2 माइनस नीचे वाली संख्या होती है n, तो यहाँ पर घात है, नीचे वाली घातांक 1/4 है, तो माइनस 1/4 किया। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे, तो लसपल लेके हल करना पड़ेगा। देखिए 1/2 माइनस 1/4, लसपल लिया दोनों का 4, 2 का भाग मैंने 4 में दिया 2, 2 का 1 के साथ गुणा किया तो 2, माइनस था माइनस, 4 का भाग 4 में दिया तो 1, 1 का 1 के साथ गुणा किया तो 1, यहाँ पर मेरे पास आया, सॉरी यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1/4, कितना आया 1/4। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 11 की घात 1/4, ये मेरे पास लास्ट फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में, चलिए बढ़िया। अब अपन देखते हैं, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखेंगे। लास्ट वाला अंतिम सवाल है अपना, क्वेश्चन है, देखिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, चौथे क्वेश्चन में इसमें दे रखा है अपन को 7 की पावर है 1/2, 8 की पावर है 1/2, घातांक समान है दोनों में 7। चौथा सवाल है 7 की पावर है 1/2, फिर डॉट है 8 की पावर है 1/2, मतलब आपस में दोनों गुणा में। ठीक है, तो घातांक समान है, तो यहाँ पर सरल समीकरण को लगाएंगे। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m गुणा b की पावर b है m, तो इसको अपन लिखेंगे a गुणा b की पावर m। आया समझ में, देखिए इसको अपन लिखेंगे तो फिर 7 है, तो मेरे पास ये 7 है a की जगह, b की जगह है मेरे पास 8 और m की जगह है 1/2, तो मैं इस तरह के लिखूंगा, तो 7 गुणा 8 की पावर घात है m, तो 1/2, तो यहाँ से हो गया मेरे 7 और 8 का गुणा किया 56 की पावर 1/2, ये मेरे पास आंसर आ गया। आया समझ में, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पर ये सभी क्लासरूम की नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप एक बार इसको देख भी सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो। चलिए धन्यवाद, बहुत ही जल्द लेके आएंगे हम आपके लिए सेकंड वाला बहुपद चैप्टर नंबर 2, दूसरा पार्ट है 9th क्लास का, जिसका नाम है बहुपद। उसको भी हम अच्छी तरीके से एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।